मार्च 2005 में बोर्ड के पेपर चल रहे थे और एक पेपर लीक हुआ बिजनेस स्टडीज़ का, और वो प्रीवियस डे मिडनाइट को लीक हुआ। और तो वो लीक हुआ तो पुलिस ने समहाउ कुछ बच्चों को पकड़ा जहाँ वो फोटोस्टेट करवा रहे थे। पेपर के ऊपर एक कोड होता है, उस कोड से पता किया गया कि वो कोड जिस स्कूल में प्रिंसिपल था वहाँ के सेंटर का था। तो मेरे पास रात को ही पुलिस आई कि जी ऐसे ऐसे आपके सेंटर का ये पेपर लीक हुआ है। आई इमीडिएटली इन्फॉर्म एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि भाई ऐसे ऐसे लोग आए हैं, पेपर लीक हुआ है, डू समथिंग। वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर दिनेश जिंदल, जो कि टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। मेरा सौभाग्य है आपसे बातचीत करने का। आई एम प्रिविलेज्ड। इट्स ऑल्सो आवर प्लेजर सर। तो सर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ रोल ऑफ हेड मास्टर, आपने क्या नई चीजें करी अपने स्कूल में जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एज प्रिंसिपल जो हमारे एक्सपेरिमेंट रहे वो पेडागोजिकल एक्सपेरिमेंट रहे। ओके, कैसे थे सर ये? हमने कुछ टूल डेवलप किए। वो टूल कुछ ऐसे टूल थे। एक सबसे बड़ी कमी क्या लगी हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी पहले से वो टीचर सेंट्रिक है या पेरेंट सेंट्रिक है, चाइल्ड सेंट्रिक नहीं। तो चाइल्ड सेंट्रिक कोई चीज़ होगी तभी बच्चे को अच्छी तरह से कोई चीज़ समझ आएगी। बिल्कुल। तो हमने कोशिश करी कि हम ऐसे टूल्स डेवलप करें जो चाइल्ड सेंट्रिक हो। वो टूल्स विशेष थे, उनके नाम भी विशेष थे, वो नॉर्मल नहीं थे। जैसे मेरे एक टूल का नाम था असेंट, एक मेरे टूल का नाम था जिग्सो इंटरवेंशन, एक मेरे टूल का नाम था यूएमसी मीन्स यूनिट मास्टर चैलेंजर। न्यू कॉन्सेप्ट है यूएमसी, यूनिट मास्टर। एक ऐसे बच्चे को जो स्कॉलेस्टिकली बैकवर्ड बच्चा है, जिसको टीचर कहते हैं कि पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है या रफ टर्म में मेंटली या कुछ ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए, तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है तो हम प्रेफर करते हैं बोलें स्कॉलेस्टिकली बैकवर्ड बच्चा। ऐसे बच्चों को हम किसी एक सब्जेक्ट के किसी एक यूनिट का मास्टर बनाते थे। हम चैलेंज देते थे उसको कि ये सब्जेक्ट है, इसका एक ये पर्टिकुलर यूनिट है, कोई भी लिया, हमने सोशल स्टडीज़ लिया, उसका कोई हमने एक यूनिट ले लिया, डेमोक्रेसी, एनीथिंग, और बच्चे को मोटिवेट किया कि आप इसके मास्टर बने। तो वो उसको टीचर सपोर्ट करते थे लिटरेचर से, और सपोर्ट किया जाता था। और उसके बाद फिर उसकी परफॉर्मेंस होती थी एक ग्रुप के सामने, जहाँ उसके सामने 4 चैलेंजर आते थे जो उस पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी करके आते थे और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते थे। तो एक मास्टर था, एक चैलेंजर्स थे। तो यूएमसी ये हमारा टूल था, ये नया टूल था। तो उसी तरह से हमने बहुत टूल डेवलप करे, और हर टूल का जो सारांश था वो सारांश ये था कि वो चाइल्ड सेंट्रिक है, बच्चा अपना फैसला ले, वो अपना डिसीजन ले, वो एनालाइज करे, वो रोट लर्निंग पे ना जाए। जो भी उसको यूनिट दिया गया उसको पूरी फ्रीडम दी कि आप इसको अलग अलग तरीके से पेश करिए। हमारे इसमें हमने कहा हाइट ऑफ द बिल्डिंग नापनी है बच्चे को, एक ट्रेडिशनल तरीका हाइट ऑफ द बिल्डिंग में ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू नापे, या आप किसी भी तरीके से करिए, कम अप विद द न्यू वेज, थिंक अबाउट द न्यू वेज। ये चैलेंज है आपको, लेकिन आप बताइए वो कौन से तरीके। तो उसमें बड़े फनी इंसिडेंट्स भी आए। हमने एक बच्चे ने कहा जी वी कैन मेजर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग यूजिंग बैरोमीटर। अच्छा, कैसे भाई? बैरोमीटर, यू टेक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टॉप, टेक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल, फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है। Another way is you hang the barometer with thread from the building और नाप लो सर। और नाप लो धागे को। तो फनी एनेक्डोट्स भी आते हैं। तो वो क्या है कि बच्चा इससे ओपन अप होता है। तब हम उसे फ्रीडम देते हैं, बोलने की फ्रीडम देते हैं, एक्सप्रेशन की फ्रीडम देते हैं, और उसको एक टारगेट देते हैं। उस टारगेट का कोई आउटकम नहीं बताते, हम ये नहीं कहते इसका ये आंसर है, आपने ये अप्लाई करना है, हम ये नहीं कहते, उसके कहते फाइंड आउट योरसेल्फ। तो जो भी हमारे टूल्स थे वो उस तरफ थे। नाइस, अच्छा है सर। सर, और भी टूल्स हैं ऐसे? बहुत टूल्स है जैसे एक और एग्जांपल अगर आप दे सकें। एक मैं असेंट आपको बताया, असेंट बहुत अच्छा टूल है। असेंट टूल में हम क्या करते थे, पूरी क्लास को बैठा लिया नीचे, दरी बिछाई, पूरी क्लास नीचे बैठ गई,
उनके साथ क्रॉन के ऊपर सारे टीचर्स बैठ गए, ठीक है, मैं भी बैठ गया एज प्रिंसिपल, और वी स्टार्टेड ए टॉपिक। कोई भी हमने टॉपिक शुरू किया, वो टॉपिक पेडागोजिकल टॉपिक है, किसी सब्जेक्ट का टॉपिक है, उस क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसका टॉपिक है। कोई भी टॉपिक हमने शुरू किया, साइंस का कोई टॉपिक शुरू किया, किसी इन्वेंशन से हमने शुरू किया, और अब हम उस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेक्चर नहीं दे रहे, हम खाली उस टॉपिक पे कन्फाइन नहीं है, उस टॉपिक से कोई भी अगर एक चीज़ निकलती है तो हम वहाँ से डाइवर्जन लेके चले जाते हैं। अब हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? अकबर के रिफॉर्म्स ऑफ अकबर हमने बात करा, और रिफॉर्म्स ऑफ अकबर बात करते करते हमने बच्चों को ये बताया कि अकबर स्टार्टेड ए न्यू रिलीजन, दीन इलाही, ठीक है, दीन इलाही के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अब हम दीन इलाही आ गए तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। जिस टीचर को बताया था हम दीन इलाही धर्म के बारे में हमने बताया हो। आगे हमने बताया दीन इलाही में कई लोग कन्वर्ट हुए, बीरबल कन्वर्ट हुए। बीरबल की बात आई तो एक बीरबल का किस्सा भी सुना दिया साथ में, और बीरबल के किस्से को सुनाते हुए अगर कोई और चीज़ आई तो उधर चले गए। मतलब बढ़ते गए आप ये हम शुरू करते थे कि 40 मिनट का रखेंगे, लेकिन कभी भी 2 घंटे से कम पे बंद नहीं हुआ ये टूल। 2 घंटे टीचर भी बैठे रहते थे, बच्चे भी बैठे रहते थे, हंसते भी थे, रोते भी थे। उसी टूल में फिल्म की बात भी होती थी, स्पोर्ट्स की बात भी होती थी, कि वो टॉपिक चलता जाता था। नाइस। और वो जो लर्निंग है वो मल्टीफेरस लर्निंग है, इसी को क्रॉस करिकुलर लर्निंग भी बोलते हैं। क्रॉस करिकुलर, एक सब्जेक्ट में आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। आजकल एनईपी ने इसको काफ़ी प्रचारित किया है, सीबीएसई पहले से करता रहा है। तो क्रॉस करिकुलर लर्निंग है। हमने शुरुआत किया हिस्ट्री से, हम पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हम कई चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और फिर हम क्या करते थे, ये टूल की सुंदरता क्या है कि 1-1.5-2 घंटे बाद तब हमें लगा रहे पीरियड ओवर होने, रेसिस आने वाली है, स्कूल ओवर होने वाला है, 3 पीरियड निकल गए, अच्छा बंद करते हैं इसको। उस टाइम पे क्या होता था कि जितना भी फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स डिस्कस हुए, जहाँ फैक्ट एंड फिगर है, हमने बच्चों को कहा ना यू गेट 5 मिनट्स टू रिकॉल एंड लर्न। क्या क्या आपने फैक्ट्स रिकॉल किए, वो बच्चे फैक्ट्स रिकॉल करते थे। उसके बाद उनको एक सर्कल में बैठा के शुरू करते थे कि आप एक फैक्ट बताइए, एंड दैट विल नॉट बी रिपीटेड बाय एनीवन। तो वो ऐसे सर्कल में एक एक फैक्ट बच्चा रिपीट करता था। जी आज आपने बताया दीन इलाही शुरू हुआ, आज आपने ये बताया वो फर्स्ट फिल्म ऐसी मूक बधिर वाली पहली फिल्म ये थी, आज ये बताया गया कि क्रिकेट कहाँ से शुरुआत हुई। कोई भी फैक्ट वो रिपीट होता, और जो बच्चा उसको एक रिपीट होने के बाद रिपीट कर देता था या डबल बोलता था, वो बच्चा आउट हो जाता था। तो ऐसे सर्कल छोटा होते 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 सर्कल वो लास्ट में 1 या 2 बच्चे रह जाते। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ लर्निंग। और ये बियॉन्ड बुक्स थी, और ये बियॉन्ड करिकुलम थी, और ये लर्निंग थी। इससे ओपननेस आई बच्चों को, और बहुत सारी चीज़ों का पता चला। और मेनली ये टूल्स थे जिसने हमें वहाँ इतना सक्सेस किया पानीपत में, कि हमने शुरुआत 700-800 स्टूडेंट से की थी, और एक डेकेड के बाद तब मैं फरीदाबाद आया तो मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में थे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। ग्रेट सर, हमने अभी स्टार बैच के बारे में भी जिक्र किया था। क्या था आपका स्टार बैच, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, स्टार बैच वो इसी रिलेटेड था। शुरू से मेरी इच्छा थी कि हम केवल इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए बच्चों को ना पढ़ाएं, हम अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनाएं, हम अच्छे सिटीजन्स बनाएं। और अच्छे सिटीजन और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स अगर बनेंगे तो उनकी नॉलेज एक तरफ नहीं होनी चाहिए, केवल मेडिकल साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होने चाहिए, उनको पूरे समाज की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया पानीपत में, तब मैं था, और उसमें 9th से 12th के कुछ बच्चों को, लिमिटेड बच्चों को, 10-15 बच्चों को मैं सुबह सुबह 7 बजे आता था, वो बच्चे भी आते थे 7 बजे, और हम बैठ के विभिन्न विषयों पर सिर्फ बातचीत करते थे। एक क्विज टाइप करते थे, क्वेश्चन एंड आंसर, और वो मल्टीफेरस चीज़ों पे था। उसका जो बड़ा पोर्शन था वो करंट अफेयर्स के ऊपर था। हम बेस बनाते थे पिछले 1 हफ्ते के न्यूज़पेपर में क्या क्या आया है। तो वो राजनीति भी था, वो खेल भी था, वो ज्योग्राफी भी था, वो पॉलिटी भी था, वो जो दैट कंटेंट एवरीथिंग। तो उस बैच को मैं स्टार बैच बोलता था। और मुझे खुशी है कि वो जो स्टार बैच के जितने बच्चे हैं वो आज सारे वेल सेटल्ड, बहुत अच्छी जगह, कोई एम्बेसी में है,
मैं मेजोरिटी ऑफ दैम अब्रॉड हैं, अच्छी अच्छी जगह पे लगे हुए हैं। कुछ के नाम मुझे याद हैं, कुछ के अब नहीं याद हैं, बहुत पुरानी बात है। तो ये स्टार बैच था हमारा। स्टार बैच रिलेटेड टू वन सब्जेक्ट नहीं था। स्टार बैच ऐसा नहीं था कि 90% अबाव वाले ही स्टार है, ऐसा नहीं था। स्टार बैच जो बच्चा इंटरेस्ट लेता था ऐसे सेलेक्ट किए गए थे। जो अपने आप आ सकता था, सुबह 7 बजे आ पाए और इंटरेस्ट लेता था, वो सारे बच्चे थे, मेडियोकर बच्चे थे। ओके, नाइस है। सर, अपनी पर्सनल लाइफ से, पर्सनल जर्नी से आपने कौन कौन से सबसे बड़े लाइफ लेसन सीखे हैं, कुछ स्टोरी के देखिए, साथ? मैं इसको 2 पार्ट में बताना चाहूँगा आपको, ओके, क्योंकि मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो ऑलमोस्ट मेरी पर्सनल जर्नी है। मैं कभी भी यहीं से शुरुआत की है और यहीं पे रिटायरमेंट एज भी हो गई है। तो इसलिए मैं पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को मिक्स करता हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अप डाउन आए। एक बहुत बड़ी घटना 2005 में हुई। 2005 में मैं पानीपत में प्रिंसिपल था। बहुत अच्छे बड़े स्कूल का प्रिंसिपल, तब तक स्कूल काफ़ी ग्रो हो चुका था। मार्च 2005 में बोर्ड के पेपर चल रहे थे और एक पेपर लीक हुआ बिजनेस स्टडीज़ का, और वो प्रीवियस डे मिडनाइट को लीक हुआ। और तब वो लीक हुआ तो पुलिस ने समहाउ कुछ बच्चों को पकड़ा जहां वो फोटोस्टेट करवा रहे थे। पेपर के ऊपर एक कोड होता है, उस कोड से पता किया गया कि वो कोड जिस स्कूल में प्रिंसिपल था वहाँ के सेंटर का था। तो मेरे पास रात को ही पुलिस आई कि जी ऐसे ऐसे आपके सेंटर का ये पेपर लीक हुआ है। मैंने आई इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि भाई ऐसे ऐसे लोग आए हैं, पेपर लीक हुआ है, डू समथिंग। अनफॉर्चुनेटली क्या था, पेपर हमेशा सीबीएसई के जो पेपर आते हैं वो बैंक में स्टोर होते हैं। मॉर्निंग में आप एग्जामिनेशन से आधा घंटा पहले आप जाके बैंक के लॉकर से लेके आते, वही हम लोग भी करते थे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्या था, वो बैंक ब्रांच जहाँ पेपर स्टोर हुआ वो स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर थी। तो वो इनडायरेक्ट एक्यूजेशन मेरे ऊपर आ गया कि मिस्टर जिंदल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकेज ऑफ पेपर, और वो मीडिया ट्रायल हो गया। ओ, और तब वो मीडिया ट्रायल हो गया तो वो सब लोग आ गए जिनको मैं एडमिशन देने में ओबलाइज नहीं कर पाया था, वो सब सरफेस पे आ गए। जिसमें एक मेरे मित्र बंधु पत्रकार थे और बहुत अच्छे प्रोमिनेंट पत्रकार थे हरियाणा के। उनकी बेटी को मैं एडमिशन नहीं दे पाया था किसी कारण, मेरे पास जगह नहीं थी। वो ही रोट ए सीरीज ऑफ 10 आर्टिकल्स इन वन ऑफ द लीडिंग पेपर्स इन योर नेम। इन माय नेम। एक वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल चैलेंज था। यस, हाँ, कैसे आपने डील किया इतने बड़े जाल? मैंने उस टाइम पे मुझे काफ़ी सहना पड़ा। इवन मुझे अंडरग्राउंड भी होना पड़ा इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। और मैं अपने होम टाउन रहा, वृंदावन रहा, कहीं और जगह रहा। हालांकि तब वो मैटर आया तो अच्छी बात क्या हुई थी कि मॉर्निंग में तब हम लोग पेपर लेने गए बैंक से, तो मेरे साथ खुद एसपी ऑफ पुलिस थे। तब हमने उनकी प्रेजेंस में पेपर लिया, सब कुछ उनकी प्रेजेंस में हुआ, तो इसलिए वो मैटर बिल्कुल क्लियर था। तब एंटिसिपेटरी वेल के लिए मूव किया गया तो पुलिस रोड कि मिस्टर जिंदल इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, व्हाई ही इज रिक्वायर्ड इन द केस। ओके, वो फिर एवरीथिंग वाज क्लियर। और बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, कल्प्रिट्स पकड़े गए, सब कुछ हुआ। ओके, कल्प्रिट्स पकड़े गए, सब चीज़ सही हुई। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा तो पकड़े जाएंगे। हाँ, पहले पकड़े जाएंगे। ओके, नाइस, ठीक तो है। एक वो पर्सनल हैरासमेंट भी था। मेरी 2 छोटी बेटियां थी और उनको लेके मैं कहीं जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ। जो बेटियां कभी गाड़ियों से नीचे नहीं चली, वो बोलती थी पापा हम बस में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, पापा आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, कि आपके पास मोबाइल भी नहीं है, हम कहाँ दौड़ रहे हैं। हम मतलब मुझे उनको समझाना बहुत मुश्किल था। और लेकिन ये चैलेंजिंग टाइम मेरे लिए अच्छा भी था। अच्छा इसलिए था, बहुत लोगों की पहचान हुई। यस, बिल्कुल। बहुत ऐसे मेरे मित्र थे जो दावा करते थे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर सकते हैं। उन लोगों ने मेरे नंबर डिलीट कर दिए अपने फ़ोन से उस दौरान। तो काफ़ी लोगों की पहचान हुई। ओके, तो सर इतनी सारी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, इसमें सबसे बड़े लाइफ लेसन्स आपके लिए क्या थे? देखिए, सबसे बड़े लाइफ लेसन तो मैं समझता हूँ सभी के लिए ये है कि आपने, पहली बात तो जो इस फील्ड में आपके बड़े बुजुर्ग सीनियर पास्ट में जो हैं उनकी आपने जीवनी देखनी चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए। जो गलतियां उनसे हुई या जो चैलेंजेस उनको आए वो आप अगर पहले सीख लोगे तो यू लर्न एवरीथिंग। तो दूसरी बात यह है कि आपने अपने आंख बंद करके ना तो किसी चीज़ पे विश्वास करना है
और न बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने किसी चीज़ के लिए भी आगे होके पेश करना। आपने सोचना है हर चीज़, कोई भी चीज़ है, आपने यू हैव टू गिव अ थॉट, सोचिए, उसके बाद कदम बढ़ाइए, उसके बाद अपना जो भी एक्शन है वो लीजिए। अपने फेलो एजुकेटर्स और प्रिंसिपल्स और लीडर्स के लिए क्या मैसेज मेरा फेलो एजुकेटर्स और लीडर्स के लिए, सबके लिए एक ही मैसेज है जो मैंने अभी शुरू में भी जिक्र किया था, दे मस्ट रीड एडुकेटर्स, मतलब से? दे मस्ट रीड द बायोग्राफीज, ओके, सीखना चाहिए उनसे। सीखना चाहिए। हम्म। हाँ, बहुत एडुकेटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत इंडिया के बहुत ऐसे एडुकेटर्स रहे हैं, जैसे आज आप हम बातचीत कर रहे हैं, और बहुत लीडिंग एडुकेटर्स के एनेक्डोट्स अवेलेबल है। मैं कुछ एडुकेटर्स के नाम भी ले सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मिस्टर लोगानी थे, पद्मश्री उनको मिला, वो डीपीएस के मटेरियल मैन थे। आप उनको पढ़े, आप उनको देखे। मिसेस शोभा चोनाथिया भी हैं, वो भी पद्मश्री रही हैं, डीपीएस आर के पुरम की प्रिंसिपल थी। मैंने उनके बहुत सारे एनेक्डोट सुने, मैंने उनके तरीके सुने कि वो कैसे टैकल करती थी चीज़ों को। तो अगर आप सुनेंगे एडुकेटर्स को और उनको पढ़ेंगे और जो उन्होंने किया उनको समझेंगे, तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। खाली सब्जेक्ट नॉलेज लेना काफ़ी नहीं है। तो एडुकेटर्स को, जो उनके सीनियर हैं या जो वो एस्पायर करते हैं बनना, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसे आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी एंड लर्न का कंटेंट होगा तो आप उसे क्लासरूम में शोकेस करके मैथ्स और साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजीली बच्चों को पढ़ा सकते हो, और बच्चे बहुत ही इंगेज होकर सुनेंगे भी। अब एक बार देखते हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। Because it is always easier to roll than to slide a poly over another. नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी से मेमोराइज कर लें, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्विजेज और गेम्स उनसे प्रैक्टिस करवाएं। इसीलिए स्टडी एंड लर्न ने अपने कंटेंट में ढेर सारे क्विजेज और गेम्स भी इंटीग्रेट करके रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कंटेंट में आपको 50,000 से ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, और 10,000 से ज्यादा इंटरैक्टिव टूल्स मिलते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज कॉल ऑन 8927089270।